वचन, उसकी बातों को लेके हमने गुरु वचन के लिए क्या संभव हो सकता है, यानी कि जो आदमी मिट सकता है वो कुछ पा सकता है। मिटना यानी कि अपनी हर कोई भावनाओं को, अपने हर विचारों को छोड़ के ही काम करना। तो यहाँ पर गुरु पद से आधारित गुरु को एक उपदेश यात्रा, गुरु को एक जीवन समर्पण करके पल्लवित जीवन की यात्रा, इस वचन से उपदेश एक थ्रू ट्रीथ वो बात बताई। तो उपदेश किसे दिया जाता है, उपदेश के लायक भी कौन है, उपदेश ग्रहण कौन कर सकता है, ऐसे जीवों के लक्षण बताए। जो बर्तन भरा हुआ है पानी से, उसमें कुछ नया डाला नहीं जाता। छोटी सी एक जैन कथा आती है। एक बार एक आदमी एक सन्यासी के पास आ रहा है, और वो आदमी समाज का माना जाना बड़ा नामचीन व्यक्ति था, और लोग उसे मान भी रहे थे। उनकी प्रशंसा के वजह से वो अपने आप को बड़ा मान रहा था। वास्तविक स्थिति यही होती है, प्रशंसा गिराने के लिए ही शुरुआत होती है। समझदार आदमी को इशारा काफ़ी है। जब भी आपके सामने किसी ने प्रशंसा की, आपकी यात्रा वहाँ से खत्म होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जैन गुरु यानी कि एक संत के पास वो व्यक्ति आया और कहा कि आपका महिमा बहुत है, इस महिमा को सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। तो आप मुझे जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको मेरा परिचय दे दूँ। मैंने इतने अवार्ड्स लिए हैं, इतनी मेरी कला है, ये कौशल्य है, इतने लोग मेरे परिचित है, इतने लोग मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, ये मेरी जिंदगी की सफलता है। सन्यासी ने बोला अच्छी बात है, तो क्या आप वापस कल आओगे क्या? तो क्या आऊँगा। तो आपने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, अब तो प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो कि जब भी जो भी लगता है नया कुछ, तो उसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर वक्त मैं नए विकास की यात्रा को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, कल आए। कल आने के बाद उसको पास में बिठाया। पास में बिठाने के बाद कोई सन्यासी ने अपने एक दूसरे भक्त को कहा इनको चाय दी जाए। कितने लोग हैं? थोड़ी बहुत। वो पास में बैठे, चाय डाली कप में, चाय कप के बाहर आ गई। बस बस बहुत हो गया, और डालते गए और डालते गए, बाहर आती गई बाहर आ गई। अरे के ठहरो, अब इसमें पूरी चाय भरी हुई है और फिर आप वापस डालते रहे हो, इसमें अभी थोड़ी समा रहेगी। खत्म बात। चाय का कप हाथ में दिया, लेने के लिए तैयार हुआ। जब वो तैयार हुआ लेने के लिए, उसके पहले उसको बोध दिया, भरे हुए में कुछ नया भरा नहीं जाता, भरे हुए में नया कुछ भरा नहीं जाता। तेरा विचार, तेरा दिमाग कचरों से भरा हुआ है, संसार से। तो सन्यासी के पास क्या लेना है? तेरे जितने भी मान सम्मान के अवार्ड्स थे, वो सब तेरे संसार के लिए, नाशवंत के लिए पर्याप्त है। गुरु वचन जगाता है, उपदेश देकर उसकी आत्मा की पहचान कराता है, उपदेश देकर उसको उस मिलन तक ले जाता है जिससे वो अनजान और अपरिचित है। यानी कि जब तक हमारा पुराना हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक नया कुछ प्राप्त होगा। कब खाली करना पड़ेगा। हमारे विचार, हमारी धारणा, हमारी रूढ़ियाँ, वो संस्कार होते तो हमारा विकास होता, वो सम्यक ज्ञान होता तो हमारे लिए कुछ न कुछ जीवन में सुख शांति और समृद्धि, आंतरिक संपदाओं से जीवन भरा होता। लेकिन उस समृद्धि से हम अपरिचित रहे। यानी हमारे पास जो भी कलेक्शन है वो गुरु का दिया हुआ नहीं है, और गुरु का दिया हुआ होता तो गुरु वचन वो उसे पोंछ देता है, डिलीट कर देता है, उसको नया रूप, नए रंग में ले जाता है। तो वास्तविक स्थिति गुरु के हाथों में है। जो धर्म का जन्म है, माता का जन्म वो लहू का, रुधिर का, रक्त का, हड्डियों का, मांस का, शरीर का है। माता जन्म देती है, लेकिन एक
अध्यात्म का जन्म होता है जो गुरु से ही संभव है, और जन्म नहीं होता है तो कितने लोग ही यूं ही मर जाते हैं, जन्म ही नहीं हुआ। देह का जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मविकास का जन्म महत्वपूर्ण है। यहाँ गुरु उपदेश, उसके बाद सबके लिए बहुत ही अच्छी सी बात गुरुदेव ने 1080 और उससे आगे लेकर 86 तक 6 पेजेस बहुत अच्छे लिखे हैं, जिसमें उवहाण सूत्र है। उवहाण यानी कि उपधान। उवहाण सूत्र के अंतर्गत यहाँ पर व्याख्या लिखी है कि उपधान किसे कहते हैं। देखो उपधान में कितनी क्वालिटी मेंटेन होती है। यहाँ पर अष्टकर्म क्षयार्थम श्रुतम प्रतिपादनम, 8 कर्म के क्षय के लिए उपधान है उवहाण सूय। 80 व्याख्या ये रखी है, महावीर असेवितस्य उपधानस्य तपसः प्रतिपादकम श्रुतम ग्रंथः उपधान श्रुतम। उपधान सूत्र कहा है, उपधान तप नहीं कहा है। हम क्या कहते हैं, उपधान तप। तो उपधान तप भी मान्य है, क्योंकि ज्ञान भी मान्य, ज्ञान भी एक तप है। हाँ, तो उपधान की यहाँ व्याख्या क्या लिखी, श्रुतम प्रतिपादनम, जो जीवन के ज्ञान को प्राप्त कराने की एक हमारी परिस्थिति निर्मित होती है, उसका नाम उपधान। 45 दिन तक उपधान करने वाला व्यक्ति श्रद्धा से परिपूर्ण होता है तो चारित्र के भाव बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो श्रद्धा भी शुरुआत ज्ञान से होती है, यानी कि शब्द का ज्ञान, शब्द के अर्थ का ज्ञान और शब्द अर्थ के भावों का भी वो अच्छे से अच्छा ज्ञाता बनता है, जानकार बनता है। तो उपधान करने वाला व्यक्ति, उसकी पहली फर्ज ये होती है कि 48 घंटे में एक ही बार भोजन क्यों रखा। 48 घंटे में कोई नहीं भी करता है, कोई आंदोलन करता है यहाँ, तो एक ही बार भोजन क्यों रखा, क्योंकि भोजन वो आराधना के लिए बाधक है। और 48-45 दिन तक छोटा मोटा 18 35 छक्या चौकिया 27 जो भी कर रहे हैं, उसमें जितने हम चारित्रधर आत्मा के करीब आते हैं तो हमें चारित्र का भाव निर्मित होता है, संसार का मोह कम होता है। उस उपधान के नाते श्रुत की परंपरा शुरू जब होती है तो वो श्रुत ज्ञान हमें महात्मा से मिलता है। कौन सा ज्ञान मिलता है, मोह का त्याग का। उपधान की वास्तविक परिभाषा क्या रही, मोह त्याग करके मैं मेरे जीवन को परमात्मा ने बताए हुए राह पर आगे ले जाऊं, यानी कि वो सूत्र अपने जीवन में ऐसे उतर जाए, वो सूत्र का ऐसा अवतरण हो कि वो उपधान के बाद उसे चारित्र की एक महक छू ले, चारित्र के भाव उसे प्राप्त हो जाए। तो 48-45 दिन तक वो किसके साथ रहता है, साधु जी के पास। वो आत्मा यदि वो आराधना करता है तो किसकी आराधना करता है, 100 लोगस के कौशल, 20 माला, नौकार महामंत्र के कौशल, ये मंगल पंचमंगल महासूत्र स्कंद, नामस्तव सुतस्तव सिद्धस्तव, उसके खमासने देने, उसके झाप करने, 2 टाइम परिधान करना, 2 टाइम प्रदर्शन करना, 3 टाइम देव वंदन करना, माला गिनना, एक ही टाइम खाना खाना 48 घंटे में, और इतनी आराधना पूरे उपधान सूत्र में कि वो आत्मा 48 दिन के बाद कुछ किया है ऐसा अनुभव हो रहा है। यानी उपधान करने वाले की पहली फर्ज ये बनती है कि उसे 2 प्रतिगुण आने चाहिए, इडियावयम भी आने चाहिए। उसे उपदान करने के बाद चारित्र के भाव के हिसाब से वो नित्य सामयिक वाला होना चाहिए। उपदान करने के बाद 48 दिन तक 48 घंटे में ही एक ही बार भोजन करना है, वो कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। जिसने अपने वेशभूषा, अपने शरीर की श्रृंगार को भी उसने देखा नहीं, शरीर से उसको भी शोषण कर दिया, वो अभी शरीर के पीछे नए पाप नहीं करेगा। ये उपदान की फलश्रुति। क्या हो रहा है वो सोचना छोड़ दो, प्रभावना से उपदान हो रहे, झुंड के झुंड लगे रहे उपदान में, छोटे बच्चे को उपदान भी कराना है, हमारा रहेगा, हमें भी एक माला पहननी है, वो हमारी नौका की आराधना हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इसके पीछे ये फलश्रुति है, करना ही चाहिए। क्यों रुके हम, संसार में पूरे पाप से भरा हुआ है। 48 मिनट 48 दिन 48 घंटे का यदि कोई छोटा भी भाव प्रकट होता है, छोटे भी उपदान से, वो धन्यवाद के पात्र है, लेकिन वो लकड़ी है, वो आंख नहीं है। लकड़ी सहारा है, उपदान एक सहारा है अध्यात्म को पाने के लिए।
तो उपदान पाने की कोशिश, उपदान करने की कोशिश कितना बल लगाना पड़ता है। 48 दिनों तक बच्चों को ट्यूशन क्लासेस, 48 दिनों तक न नहाना, न खाना पीना, न कोई चॉइस नहीं है। और माता पिता वो तैयार होते, वाह बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके पीछे हम आरंभ समारंभ, उसके पीछे उत्सव, उसके पीछे हम महिमा भी करते हैं, जरूरी है। लेकिन ये सब होने के बाद हम सिर्फ इतना ही झांकना चाहते हैं कि क्या वो हजारों लाखों की संख्याओं में अंतिम चरण में 50 साल में जो भी उपदान हुए हैं, उसके पीछे हर घर में एक व्यक्ति 5 प्रतिमा वाला मिल सकता है। श्रुतम प्रति प्राप्त होती, श्रुतम प्रति प्राप्त होती। उपदान करने वाला परिवार 50 साल के लिस्ट लगाए इतने गुरु भगवंतों की निश्रा में, तो कितने उपदान हुए होंगे, कितने लोगों ने उपदान किए होंगे। संख्या तो बहुत बढ़िया आ रही है लिस्टों की, तो ये हो गया वो हो गया। अब पूछो जिन जिन गुरु की निश्राओं में, जिन समाज के निश्राओं में उपदान तप हुआ, वो उपदान तप के पीछे एक समाज का एक स्मृति ज्ञान, सूत्र ज्ञान, अधिज्ञान जो प्रभु महावीर की देशना थी, प्रभु महावीर ने गंधर्व सहित जो सूत्र का यहाँ पर प्रतिपादन किया है, वो सूत्र के पीछे हमारा खुद का योगदान कितना। उपदान कराने वाले, उपदान निष्ठा देने वाले कहीं गलत नहीं है। उपदान का मार्गदर्शन सही ढंग से मिला। हमारी आंतरिक भावना क्या थी। एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा है कि एक राजा है, उसके पीछे उसका राजकुमार ऐसा बलवान योद्धा क्यों नहीं हो सकता। एक लीडर, एक उससे भी ज्यादा पराक्रमी लीडर को तैयार क्यों नहीं कर सकता। नमो दुर्वारे रागाधिनी अर्हते योगिनाथाय महावीराय सर्वारिष्टपणासाय कविष्टादायिने सर्वलब्धविधानाय स्वामिने नमः। जय त्रिलोकेश्वर राजेन्द्र सूर्यदेव स्थापन दैनामिकर्षवाजां नरोद्वाद्यं दर्दिष्यतीनां जगदीशाख्यां चिरवलोक तत्पारिशकोद्प्रकाशकायात्मानुसंमार्गपरिष्काय जयकरत्नदायकाय जगादिदेवाय नमो जिनाय। उद्वर्तना 1138 लास्ट आ गए। सोचो 1100 पेज दूसरे भाग के, हाँ उसमें लास्ट में उपदान में उस शब्द चल रहा है अपना, उसमें उद्वर्तना यानी उपटना, उपटना शब्द है। उपटना शब्द से जीव वीर्य विशेष परिणत्या, यानी कि जो जीवन में उद्वर्तना की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति में जो सामर्थ्यता है, जीव विशेष स्थिति विषय आदि जो सामर्थ्यता है, वो सामर्थ्यता का विकास क्या है। यानी आप विकास करना चाहोगे तो होगा, विकास करना नहीं चाहोगे तो कोई पकड़ के नहीं करेगा। गुरु गौतम को प्रभु महावीर मिले तो प्रभु महावीर भी उनको कहा नहीं चल मैं तुझे मोक्ष में ले जा रहा हूं, पकड़ा हाथ। क्यों? वीर्य विशेष, सामर्थ्य विशेष, आंतरिक संपदा विशेष। उनने अंदर आंतरिक इतना परिश्रम, अपूर्व भावनाओं को इतना आगे बढ़ाया कि जिसके हिसाब से उनके पूरे कर्म अक्षय हो गए, मोक्ष। प्रभु महावीर चाहते तो सबको मोक्ष नहीं ले आते, गुरु गौतम को ही क्यों। तो प्रभु महावीर का शासन स्वपुरुषार्थ परिश्रम के आधारित है। कर्म विशेष तो है, उसको तो हम मान रहे हैं कर्म बात को, लेकिन आपका पुरुषार्थ होगा तो कर्म सेट हो गए, तो कर्म आपके साथ होगा। हम सिर्फ कर्म के भरोसे, नियति के भरोसे, लक के भरोसे हम नहीं बैठना चाहते। होगा कल देखा जाएगा, हमारा पुण्य होगा तो मिलेगा, पुण्य है नहीं कैसे करेंगे, फिजूल की बात है सब। गुरु गौतम स्वामी ने निश्चय पुरुषार्थ किया, आंतरिक अपूर्वकरण किया। अपूर्वकरण के साथ उनने जो भावनाएं की, वो भावना के साथ उनका मोक्ष हो गया। क्यों? प्रभु महावीर और गुरु गौतम वो दोनों एक ही पहलू, एक ही किंग क्रॉस, दोनों साइड है। तो क्या प्रभु महावीर लेके नहीं जा सकते थे? प्रभु महावीर ने मार्ग बताया, प्रभु महावीर ने निर्देश किया कि आपको इस मार्ग पे चलना है। अब जो न चल पाए उसका क्या? आप अपने परिवार को संभालने के लिए आप सूचना दे सकते हो, लेकिन सूचना देने के बाद भी वो चल ना पाए, या तो आपने सूचना दे दी, अब आप ही नहीं हो, अब उसका भविष्य वो उसको खुद को जानना। आपने आपकी कर्तव्यता, आपकी जिम्मेदारी आपने पूर्ण की। प्रभु महावीर ने यहाँ सिर्फ उपदेश दिए, आदेश कहीं दिए, ऑर्डर नहीं किया है। ओनली मैनेज, यू विल डू। आप ये कर सकते हो, बेस्ट आप करो।
तो परमात्मा महावीर देव पूरे जगत को कहते गए ये तुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये क्यों किया। तो ये जगत के पीछे वो उनका मोक्ष नहीं होता। भगवान ने देख लिया कि यदि उसका ज्ञान, उसके विचार यदि बढ़ेंगे तो ही वो आगे बढ़ेगा, तो उसको विचार का ही दान क्यों न दूं। देशना दान जो मुझे देना है तो उसमें उससे आत्मलक्ष्य ही बात क्यों ना करूं। बस उसको पता चल गया कि मेरी सांस्कृतिक की यात्रा इस संसार में कैसे शुरू करनी है, फिर उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ करने लगे। उसके यूं नहीं कहना कि ये द्रव्य का परिमाण करो, ये क्रिया करो, ये तपस्या करो, ये दान दो। उसे आत्मा के प्रति अभी श्रद्धा बैठ गई, अब आत्मा के लिए सब कुछ करना। आत्मा के नित्य बोध तक वो नहीं पहुंच पाएगा, तब तक उसकी तैयारी नहीं है। अब बोध वो ही आवश्यकता है। तो भगवंत महावीर ने केवल ज्ञान के बाद सबसे बड़ा कार्य कोई किया हो तो वो है देशना देना, देशना दान, प्रवचन दान। हम जिससे व्याख्यान तो उनने 22,000 देशना दी। आत्मबोध पाने के बाद हर व्यक्ति को आत्मा के करीब कैसे जाया जाए, कौन सा पुरुषार्थ किया जाए, किस पुरुषार्थ से क्या सफलता मिलती है, उस सफलता का अनुभव क्या है, वो सब मिथ्यात्व त्याग, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, वीरति धर्म का अंगीकार, वीरति की भी अप्रमत अवस्था, और आगे जाके शपक्षाणी को लेके मुक्ति की साधना, वो सब प्रभु महावीर ने बताया। श्रावक के जीवन के अंतर्गत और साधु के लिए क्यों बताया, आत्मलक्षी। तो यहाँ पर हमारा उद्वर्तना, उपट्टना, वो शब्दों को लेके अभिधान राजनीति कोश उसका दूसरा भाग यहाँ खत्म हो रहा है। तीसरा भाग हम सोमवार को लेंगे। यहाँ पर 1 to 15 1215 तक एक व्यक्ति यदि वो धनवान है और उसके पास इतना पावर है, छोटी सी जिंदगी में से वो बड़ी जिंदगी तक छलांग लगा के आगे निकल गया, तो उसके परिवार में उसका बच्चा या उसका राजकुमार या उसका वो नगर राजधानी का कोई भी व्यक्ति वो इतना सक्षम क्यों नहीं बन सकता। क्या इसके पीछे कोई ऑपरेशन करना जरूरी है? एक उद्यान, नवाणु या चातुर्मास, कुछ भी तपस्या की आराधना है तो वो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, फिर तपाचार। बिना ज्ञानाचार से कहाँ निकलना है अपने को, ज्ञानाचार से कहाँ जाना है। तो लोगों के पास तपस्या की लिस्ट होगी, मार्क करना, और जब जीवन में झांकने जाए तो वो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो वो उत्तम है, सौभाग्यशाली है। हम यहाँ किसी की निंदा, किसी की ईर्षा की बात नहीं कर रहे, हमारे आत्मा की चेतना को जगाने की बात चल रही है। क्या हमारा उद्यान बिना ज्ञान से होगा? हमारी यात्रा जो भी है, आपको टाइटल मिलेंगे, क्रिया के नाते हमारा पूरा जैन समाज, श्वेतांबर संप्रदाय इतना पीछे पड़ा है और दिगंबर संप्रदाय निश्चय के पीछे। तो क्रिया इधर छूटी, ज्ञान इधर छूटा, दोनों के पहलू टूट गए। 2 पहिया पे चलने वाली थी रथ यात्रा और वो रथ ही टूट गया, क्योंकि सही ढंग के पहिए नहीं लगे। निश्चय और व्यवहार दोनों लेके चलना था। निश्चय था वो हमारी भावना, हमारी श्रद्धा थी, व्यवहार थी हमारी क्रिया थी। तो क्रिया की शुरुआत हो गई बिना ज्ञान के। तो सबसे बड़ी बात, कितने दिनों से, कई सालों से, कई वर्षों से प्रतिबंध करने वाले को बंदीता भी नहीं आता है, प्रतिबंध करने वाले को एक वांदना सही ढंग से नहीं आता है। यदि कुमारपाल महाराजा जैसे 55 साल के बाद भी स्वाध्याय कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा देखो सम्यक ज्ञान की। हमारे यहाँ आभूषण की ऐसे श्रीमंत भी हर पर्वतिथि में पोषण कर सकते हैं। हमारे यहाँ श्रीमंत वस्तुपाल तेजपाल भी वो परिपूर्ण हर क्रिया श्रद्धा युक्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पुण्य श्रावक भी, उसे पता चला परिग्रह पाप है तो हर वक्त 1 घंटा सामयिक में बैठ कर स्टडी किया है। मैं यहाँ कोई तपस्या 50-100 साल में हुई उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाज में जैन आचार विचार उपचार का निर्माण करना है तो प्रभु महावीर की बातों को लेके, प्रभु महावीर की देशना को लेके क्यों हम पिछड़े हुए हैं, पिछड़े क्यों हैं? उपदान सूत्र, छोटे बच्चे का भी 20 दिन का भी उपदान होना चाहिए। उपदान होने के नाते उसकी पढ़ाई, उसकी स्टडी, उसके पीछे तुम हजारों लाखों रुपए खर्च करो। 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए उपदान के पीछे खर्च हो रहे हैं। मैं कोई प्रतिष्ठाओं के पीछे, सामय्याओं के पीछे, आडंबरों के पीछे, मैं ये गलत बात नहीं कह रहा हूँ। इस करोड़ रुपए का आयोजन सम्यक पाठशाला में होता तो, बच्चों के विकास के लिए होता तो, संघ समाज के उत्थान के लिए होता तो, वो बच्चे के लिए, ज्ञान के लिए, उसे ऐसी कोई प्रभाव ना, छोटा बच्चा है वो समझदार बनेगा तो वो भी प्रलोभन छोड़ देगा, उसको गिफ्ट देनी पड़ती है। लेकिन उसके पीछे तुमने तैयारी की होती तो कहाँ पर रुका मैनेजमेंट? हाँ, हम कहाँ वीक हो गए? अब देखने जाओ तो किसी माँ बाप की भी तैयारी नहीं है। माँ बाप की तैयारी है कि हाँ बच्चा उपदान कर रहा है, उसको गिफ्ट देंगे, उसके पीछे लाखों रुपए खर्च कर देंगे, जमणवार कर देंगे, तपस्या की आडंबर कर देंगे, चला। क्यों माँ बाप ने ये सब सोचा नहीं कि मेरा बच्चा यदि
कर्म को समझेगा, प्रभु महावीर की बातों को समझेगा, धर्म से श्रद्धावंत होगा, तो वो अंतिम चरण में वो अपनी आत्मा का तो कल्याण करेगा, धर्म के नाते परिवार में भी सुख शांति और समाधि देगा, सेवा करेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पाप का स्थान नहीं होगा। आपको सिर्फ बंगले का ही निर्माण करना है कि वास्तविक जीवन का भी निर्माण करना है? क्यों माँ बाप क्यों पीछे हट गए? क्यों खर्च नहीं कर रहे? आपको 10 साल तक जो पहले धोरण से 10वीं कक्षा तक वो जो पढ़ाई कर रहा है उसके पीछे आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए। 10 साल 20 साल तक उसका जो ब्रेन वॉश हुआ है, उसके विचारों में जो ये शिक्षा आई है जिसमें न प्रेम है, न संस्कृति है, न श्रद्धा है, न सेवा है, न भक्ति है, न व्यावच है, न धर्म है, ऐसी शिक्षा के तुम तुम्हारे बच्चे को, राजकुमार को विकसित अवस्था समझो। उपदान सूत्र कहाँ पर खोट आई? देखने जाए तो पूरा नेटवर्क बिगड़ा हुआ। तो शुरुआत करो हम खुद से। तुमको उपदान सूत्र करना है, उपदान की पहली शर्त है मैं एरिया व्यायाम सीख लूंगा, मैं वंदिता सीख लूंगा, 2 प्रतिबंध मेरे हो गए, फिर ही मैं उपदान करूंगा। और नहीं, असंभव कुछ है ही नहीं, असंभव कुछ नहीं है। असोपालो वाले वागजी भाई, उसके लिए भाई भिखा भाई गौरा जो मीठाकली में अभी तो देवलोक हो गए, 60 साल की उम्र में ये जो पाठ चल रहा है ना, ऐसे कंटिन्यूटी 2.5 साल तक अहमदाबाद में सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक चलता था। कितने? 5:30 से 8:30, 3 घंटे नॉन स्टॉप। बुजुर्ग महाराज साहब जिनकी में सेवा में था, हेमरत्न वेदी महाराज साहब, उनको भी बैठना, मुझे बैठना, दूसरे एक महाराज को बैठना, दूसरे वहाँ पर एक अच्छे तत्व ज्ञान के विचारक बाबू भाई भी थे। वो सब आचार विचार, वो सब पढ़ाई के लिए बात चल रही थी। तो उनकी बात को लेके उनने 2 प्रतिकोण 62 ईयर्स में क्लियर किए। 2 साल वो पढ़े लिखे। जब उनके 2 प्रतिकोण खत्म हुए, तुरंत आ गए कि गुरुजी मेरे 2 प्रतिकोण खत्म हो गए। उनको उत्सव लगा। इसके बाद उसने इतनी सज्जा की, इतना का अभी भी अहमदाबाद में आप जाओ तो कोई साधु शादी हो ना हो, 100 से 150 लोग रोज सुबह ये पढ़ रहे हैं अहमदाबाद के हर क्षेत्र में। मैं अहमदाबाद छोड़ रहा था तब ये सब जी आए थे, तो बागजी भाई का पूरा फैमिली आया था। सब बागजी भाई उनके पूरे आसपास का फैमिली आया। वो आए तो मेरी पहली बात ये थी, आपने मेरे से हजारों लोगों के बीच में सामायिक करने का जिंदगी भर का नियम लिया है कि महीने में 15 सामायिक लूंगा। तो मैंने आपको पूछा कि आपको क्या आता है, तब आपने बोला नौकर के आगे कुछ नहीं आता है। तब 12 दिन के बाद मेरा विश्राम का खत्म, तब मैंने उनको पूछा आपका सामायिक, क्योंकि गुरुदेव मुझे पता ही था कि आपका ये प्रश्न होगा, मैं करके आया हूँ। सिर पर यदि गुरु होते तो हमारी गाड़ी कैसी होती? हमारी आत्मा की जिम्मेदारी किसको दी है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पल हमें गुरु के समीप, गुरु उपदेश के समीप रहना चाहिए। यदि वो व्यक्ति इतनी जिम्मेदारी के साथ इतनी उम्र में यदि ये सब कुछ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा 100 साल भर के बाद भी वो आएंगे कि बाद मेरा सामायिक हो गया, मेरी चेतना क्रिया हो गई। आप कितना कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कदम उठाया वही महत्वपूर्ण है। आप करने के लिए तैयार हो। 2 प्रतिकोण हो गए। एक रसिक भाई थे, आरके जी से कहते हैं, वो ज्ञान के पीछे पागल हो गए थे कि गुरुदेव किसी की भी पढ़ाई हो, कुछ भी काम करना, मुझे बोलना। और मैंने देखा है उनकी आंखों में सत्य के प्रति प्रेम। ऐसे बहुत सारे लोग, मासूक भाई अदानी के भाई विनोद भाई अदानी, राजेंद्र कोष का काम चल रहा था, पहले राजेंद्र कोष के पहले भाग में उनका मैंने नाम लिखा है। थराद के ऐसे 2 विरल व्यक्ति मुझे मिले, बहुत सारे हैं लेकिन वो मिले कि गुरुदेव राजेंद्र कोष का कुछ भी काम करना है, किसी को मत कहना, आपको जितना भी जो भी खर्च लगे आप लगा देना, गुरुदेव के उपकार है, गुरुदेव का जो भी काम करना है मैं तैयार हूँ। उसने अमाउंट बॉर्डर दे दी थी, इतना खर्च करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको कोई कमी नहीं थी। मैंने बोला मुझे कोई खर्च नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मैनेजमेंट करो, मुझे कुछ नहीं करना है, ये है उसे आप आगे जाने दो बस। इस स्वाध्याय का कितना प्रेम है। अभी साल भर से 2 साल से जो पढ़े लिखे जो स्वाध्याय कर रहे हैं, वो लोग को यदि 1 घंटा स्वाध्याय नहीं होता तो परेशान हो जाते हैं। और अहमदाबाद के आप अपने 3 धोए के उपास में हर क्षेत्र में आप देखो, आप जितने बैठे उससे 2 गुना वहाँ वो अकेले बैठे स्वाध्याय कर रहे, सामायिक में पढ़ाई कर रहे। अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कभी हर जगह पर जाने का हुआ तो एक ही बात हुआ, थॉट्स मैनेजमेंट। विचार क्या है? 2 प्रतिकोण समाज नहीं सीखेगा तो राजेंद्र सूरी महाराज ने अभिधान राजेंद्र कोष की रचना की, 10,500 पेजेस लिखे, 1.25 करोड़ के ऊपर पेजेस हुए, 13.5 साल लिखे, और उसके भक्त 13.5 मिनट भी ना पढ़ पाए। एक ऐसी भक्ति, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा विचार। तो कहने का मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको छोटी बात बताई तो मासूक भाई अदानी की, हाँ, उसने 5 प्रतिकोण क्लियर किए, गाड़ी में फोन यूज नहीं करना, इतना छोटा नहीं, सामायिक रेगुलर कर रहा है। किसी ने बोला भक्तामर हार्ट, तो भक्तामर क्लियर किया। 2 साल के बाद वो थराद की प्रतिष्ठा थी और वहां पर उसको पूछा,
आंसू भाई आपने भक्का में किया याद है जन्नाट बंद बोलने लगे। कौन? अदानी पावर और गौतम भाई के बड़े भाई। यहाँ साधना के लिए आपके लिए कोई संपदा, कोई संपत्ति, कोई महिमा, कोई भी चाहत यहाँ मायने नहीं रखती। यहाँ तो परमात्मा, श्रवण, धर्म का अंगीकार, परमात्मा ने बताई हुई साधना, वो साधना के पीछे आपका खुद का आत्मबल क्या है वही यहाँ पर मूल्यवान है, बाकी सब फीका है, क्योंकि भगवान ने खुद ने त्याग किया। अब किसके पीछे पड़े हो? आपकी नित्य आत्मा के लिए आप कुछ नहीं सोचोगे तो आप दूसरा क्या कर पाओगे? यहाँ पर उपदान सूत्र से हमें ज्ञान की भक्ति, ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा, ज्ञान के प्रति हमारा उत्तरदायित्व, एक सुपन में खर्च कम करना, सुपन के चढ़ावे की बोली कम बोलना, लेकिन ज्ञान के प्रति आप जागरूक रहना, क्योंकि वही ज्ञान शासन को 21,000 साल तक ले जाने वाला है। वही ज्ञान शासन को 21,000 साल तक ले जाने वाला है। 2 कपड़े कम लाना, 2 गहने कम लाना, परिवार के 2 खर्च 2 साल में आते हैं तो 2, 5, 15,000 कम खर्चना, लेकिन पाठशाला, बच्चे, उनके पीछे आप अपना योगदान निश्चित देना। अपने बच्चे को आप तैयार करो, उसके पीछे आप जो भी खर्च करो उसका 10%, साल भर का जो भी खर्चा उसके पीछे उसका 10% उसके ज्ञान के लिए, उसके विचारों। फिर आप जो भी फॉर्मूला सेट करो, किताब, पुस्तक, अच्छे वीडियोस, अच्छी ट्यूशंस, अच्छे क्लासेस, अच्छे गिफ्ट, जो भी आप सिस्टम सब, टारगेट क्या है, तरीका कुछ भी हो, लेकिन मुझे उनको तैयार करना है आपके सुख के लिए, भविष्य के शासन के लिए। एक 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का लड़का यदि 2-5 बजे वाला तैयार हुआ तो वो 50 साल तक हमारे संघ को संभालेगा, 50 साल तक। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो यहाँ आते हैं, उनकी उनकी विचार शक्ति देखो, उनकी भावनाएं देखो, श्रद्धा विहित, ज्ञान रहित जो यहाँ आता है ना, वो यहाँ संकलेश के अलावा कुछ नहीं करते, धर्म की पूरी बात बिगाड़ो पूरी।